कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5,000 साल पहले की दुनिया की। एक ऐसी धरती जहां न बिजली थी, न मशीनें, न बड़े शहरों की भीड़। इंसान बस शुरुआत कर रहा था, प्रकृति को समझने की, जीवन को संवारने की और सभ्यता के पहले कदम बढ़ाने की। वो समय हमारे आज के नजरिए से बहुत सरल दिखता है, लेकिन असल में वही युग था जिसने पूरे मानव इतिहास की नींव रखी। उस दौर में पृथ्वी के हर हिस्से में इंसान अपने अपने तरीके से विकसित हो रहा था। कोई नदी के किनारे खेती सीख रहा था, कोई धातुओं के साथ प्रयोग कर रहा था, कोई तारों को देखकर दिशा और मौसम समझ रहा था, और कोई अपने देवताओं को मिट्टी और पत्थर की आकृतियों में गढ़ रहा था। लेकिन असली सभ्यताएं तीन महान क्षेत्रों में पनपीं: मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी। सबसे पहले बात करते हैं मेसोपोटामिया की। आज का इराक यही वह जगह है जहां इतिहास का पहला असली शहर उरुक बना। मिट्टी की ईंटों से बने घर, विशाल जिग्गुरात मंदिर और क्यूनिफॉर्म नाम की पहली लिखावट। यहीं से इंसान ने ज्ञान को दर्ज करना सीखा। बिना लिखावट के इतिहास सिर्फ यादों तक सीमित था, लेकिन क्यूनिफॉर्म ने मानव सभ्यता को एक स्थायी रूप दिया। इसी वजह से मेसोपोटामिया को सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है। उधर अफ्रीका में नील नदी के किनारे मिस्र एक अलग ही दुनिया बना रहा था। हर साल नील का जल बढ़ता, खेतों में उपज छोड़ जाता और लोग इसी के सहारे खेती, व्यापार और समाज को विकसित करते। यहाँ के फिरौन खुद को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। उनकी शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक थी पिरामिड। आज भी ये विशाल संरचनाएं इस बात का प्रमाण है कि उस समय मानव बुद्धि और मेहनत किस स्तर तक पहुंच चुकी थी। बिना आधुनिक मशीनों के हजारों मजदूरों ने पत्थरों को काटकर, उठाकर और जोड़कर ऐसे चमत्कार बनाए जो समय को भी चुनौती देते हैं। इसी दौर में पूर्व की ओर भारत की भूमि पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो रही थी। यह सभ्यता न सिर्फ व्यवस्थित थी, बल्कि कई मामलों में आगे भी थी। हरप्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इतने प्लान्ड थे कि आज के शहरी योजनाकार भी हैरान रह जाए। सीधी सड़कों का जाल, पक्के ईंटों वाले घर, अनाज के बड़े भंडार और दुनिया का पहला उन्नत ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ के लोग शांति से रहते, व्यापार करते और अपनी कला को निखारते थे। उनकी मोहरें, मिट्टी की मूर्तियां और गहने आज भी उनकी संस्कृति की परिपक्वता दर्शाते हैं। जब ये महान सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, तब दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग अभी भी खानाबदोश जीवन जी रहे थे। वे जंगलों के बीच घूमते, शिकार करते और मौसम के अनुसार अपना ठिकाना बदलते। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी तांबे और कांसे का उपयोग शुरू किया। इससे औजार और हथियार मजबूत बने और इसी दौर को कांस्य युग कहा गया। पहिए, हल और धातु के औजार, इन नवाचारों ने आने वाले हजारों वर्षों के विकास की दिशा तय कर दी। 3000 ईसा पूर्व का इंसान प्रकृति के बेहद करीब था। रात के साफ आसमान को देखकर वह तारों को पढ़ता था। उसके लिए तारे सिर्फ चमकते बिंदु नहीं थे, वे दिशा, मौसम, समय और भाग्य की कुंजी थे। ब्रह्मांड उसके लिए धर्म, विज्ञान और शक्ति सबका मिश्रण था। यही कारण है कि उस युग के मंदिर, पिरामिड और पूजा पद्धतियां आसमान और तारों के अनुसार बनाई गई थीं। और इसी तरह 3000 ईसा पूर्व में दुनिया ने अपना पहला विश्व व्यवस्था बनाना शुरू किया। पहली बार समाज, कानून, खेती, व्यापार, कला, संस्कृति और शासन की रूपरेखा एक साथ विकसित हुई। ये दुनिया हमें भले ही सरल लगे, लेकिन इसी दौर में इंसान ने यह समझा, सभ्यता सिर्फ घर बनाने से नहीं बनती, बल्कि व्यवस्था, सहयोग और ज्ञान से बनती है। यही वह समय था जिसने मानव इतिहास को दिशा दी। यही वह दौर था जब इंसान ने पहली बार भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। और आज की आधुनिक दुनिया, इमारतें, विज्ञान, शहर, तकनीक, सब उसी यात्रा की अगली कड़ी है। 3000 ईसा पूर्व वो समय जब सभ्यता ने अपनी आंखें खोली, जब इंसान ने मिट्टी, पत्थर और सपनों से इतिहास लिखना शुरू किया, और जब दुनिया ने अपने पहले रूप में विकास को महसूस किया। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारी यात्रा है, 3000 ईसा पूर्व से लेकर आज की आधुनिक दुनिया तक। और इसी यात्रा को आप हमारे चैनल वर्ल्ड ऑर्डर हिंदी पर हर वीडियो में देख सकते हैं। आइए साथ मिलकर सीखें, समझें और इतिहास की उन कहानियों को फिर से जिएं।